अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, ठीक ठाक है, खैरियत से है। हम्म। और इसके अलावा आप लोगों का रोजा कैसे जा रहा है? फौजिया, कैसी हैं आप? कैसा रोजा जा रहा है आपका भी? वालेकुम अस्सलाम कमल। कल थोड़ा पता चला, आज अच्छा है। कल फर्स्ट था, इसलिए थोड़ा सा आई थिंक, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मौसम अच्छा हो गया है। अब इतनी धूप नहीं है, इतनी सख्त गर्मी नहीं है यकीनन। वालेकुम अस्सलाम से बात। ओके। हाँ, नहीं फील हो रहा ना बिल्कुल भी। चले जी रबीना। बिल्कुल। कोशिश करें अपनी टीम को हिम्मत दिलाएं और उनको करके दिखाएं। यकीनन बहुत सारे टीम के अंदर आपके नए लोग ऐड हो गए होंगे और उनके लिए रमजान में काम करना कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सब कुछ आप लोग उनको करके बता सकते हैं, उसको उनको गाइड कर सकते हैं। चलेंगे, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज का सेशन। और आज का सेशन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन बहुत मजेदार है। और आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चले, गुड है फौजिया, गुड है, गुड है, इस महीने मेंबर्स बन गए, गुड है, गुड है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप लोग भी ट्राई करें और बिल्कुल करें। प्रोस्पेक्टिंग की इस वक्त हमें बहुत ज्यादा शदीद जरूरत है, ताकि हमारे टाइटल्स आए, चेक्स हमारे अच्छे हों। तो ये सभी कुछ हो सकेगा। लेकिन आज यहाँ पे मैं एक बड़ा ही डिफरेंट सा टॉपिक लेके आई थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। बिकॉज आप सभी लोग जो लीडर्स हैं, आप लोगों की टेस्टिमोनियल्स और आप लोगों को बहुत ज्यादा अपने फेस की जरूरत होती है। आपको अपनी पिक्चर्स और ऐसा कंटेंट आपने ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक्चुअली शेयर करना होता है। तो वो सारी की सारी चीजें आज यहाँ पे जान सकेंगे। बहुत 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 ज्यादा आसान हो जाएगी आज के बाद से आपके लिए। ये बात सोचना कि हम जब पोस्ट करें खड़े होके तो हम कैसे पोस्ट करें, हम क्या पहने, हम स्माइल करें ना करें, ऐसे बहुत सारे सवालात यकीनन आप लोगों के माइंड में आते होंगे जब आप पिक्चर बनवाते हैं। या शायद आप में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने कभी नोट ही नहीं किया होगा, ठीक है। सो अब आप लोग जान सकेंगे इसके बाद कि वाकई ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आप लोगों की चीज लोगों को दिखता है, वो उसको नोट करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे तो न सिर्फ आपकी पिक्चर्स अच्छी होंगी, बल्कि आपका जो ब्रांड इमेज है, ठीक है, वो भी और ज्यादा इलेबोरेट होगा और ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है नहीं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और देखते हैं कौन कौन जाग रहा है और कौन कौन सो रहा है। तो जो जो सुन रहा है मेरी आवाज और जो जो जाग रहा है, वो क्या करे, स्टार बना दे। रमजान है ना, मुझे स्टार्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, चांद सितारे हर जगह पे। तो स्टार बना दे अब जल्दी से, मैं भी देखूं आप लोग कौन कौन जाग रहा है। स्टार, उफ, आ गया तैयबा का स्टार, 2 स्टार्स दिए तैयबा ने। रुकैया, थैंक यू। सारा भी जाग रही है, कमल भी जाग रही है, कमल का स्टार भी आ गया। 2 स्टार्स आ गए, सही बात है। अच्छा, गुड, सब जाग रहे हैं ना। अच्छा जी,
बड़ा वाला स्टार आ गया सबा की तरफ से। 3 stars from Sabahat, 4 stars from फौजिया। अच्छा जी, रुबीना ने तो बहुत सारे स्टार्स बना दिए और मदीहा हंस रही है। चले, गुड हो गया। स्टार के साथ मून भी बना दिया मुस्कान ने, गुड, थैंक यू। चले जी, थैंक यू सो वेरी मच। और जिन्होंने स्टार्स नहीं बनाए, मुझे पता चल गया है, उनके नाम भी पता चल गया है, जो लोग सो रहे हैं। और देखना, अभी मैंने बोला है ना, 1 मिनट के बाद उनके मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, उनका स्टार भी आने शुरू हो जाएगा। चले जी, कोई नहीं, थैंक यू सो वेरी मच। तो मैंने यकीनन आप लोगों को जगा दिया होगा, और बाकी जो लोग सो रहे थे वो भी स्टार के साथ जो है ना वो जागे होंगे। तो चलिए, थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं और मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं पोर्ट्रेट्स की, शूटिंग गाइडलाइंस की। और ये इस सेशन के अंदर, जो कि बहुत ही छोटा सा है, 20-35-30 मिनट्स, हम इंशाल्लाह कनेक्ट रहेंगे, नेक्स्ट साथ रहेंगे। इस सेशन के अंदर आपको एक्सप्रेशंस के हवाले से भी बताऊंगी, आपको बैकग्राउंड कैसे चूज करना है इसके बारे में भी डिस्कस करूंगी, आपने पिक्चर बनवाते हुए स्टाइल कैसा करना है उसके बारे में भी बात करेंगे, फिर पोजिंग के बारे में, जो इंडिविजुअल पिक्चर होती है या कपल पिक्चर होती है, फिर आपके मेकअप और हेयर स्टाइल के बारे में भी, और साइज के बारे में भी, पिक्चर के साइज के बारे में। तो ये सारी चीजें आप लोग लर्न करेंगे। बड़ी ही कोई डिफरेंट सी चीज है, बहुत ही मजे की है, और आपकी नॉलेज के अंदर बहुत अच्छी इजाफा जो है वो होने वाला है। और मैं इस एटलीस्ट आप आज जितने लोग 30-35 लोग कनेक्ट हैं, मैं इनसे जरूर आई एम श्योर कि आप लोगों की जो मेरे पास इसके बाद आने वाली पिक्चर्स होंगी टेस्टिमोनियल्स के लिए और डिफरेंट चीजों के लिए, या आप लोगों के सोशल अकाउंट्स के ऊपर जब मैं देखूंगी, तो वो बहुत ही अच्छी पिक्चर्स इंशाल्लाह मुझे मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पिक्चर्स की। और यहाँ पे आप लोगों को 1, 2, 3, 4, 5 किस्म की खवातीन नजर आ रही हैं, ठीक है जी। हाँ, किस्में तो डिफरेंट हैं सब खवातीन, लेकिन बाकी 5 किस्में हैं। क्योंकि अगर मैं सीधे हाथ से शुरू करूं तो ये वाली पिक्चर्स मेरे पास सबसे ज्यादा आती है। जब मैं टेस्टिमोनियल मांगती हूँ ना, मुझे सीनियर मैनेजर्स एंड अबव टेस्टिमोनियल दे दें, ये वाली पिक्चर सबसे ज्यादा आती है। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी इस पिक्चर को देख के, मैंने कहा आप लोगों को जरूर बताऊंगी। अक्सर सेल्फी लेते हुए या समटाइम इस तरह की पिक्चर्स जो है वो आ जाती है। तो एनीहाउ, इस तरह की पिक्चर जो कि आपका कोई एक्सप्रेशन शो कर रही हो, ठीक है, और इस तरह का एक्सप्रेशन शो कर रही है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा आपका जैसे कि फर्स्ट पिक्चर के अंदर तो ये कैमरे की तरफ देख ही नहीं रही, ठीक है। सेकंड पिक्चर के अंदर बाल जो है वो बहुत ज्यादा आईज पे आ रहे हैं कि इनकी आईज छुप रही हैं, ठीक है। थर्ड पिक्चर के अंदर स्टिफ स्माइल है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं आप लोगों ने मुझे बताना है। स्टिफ स्माइल को उर्दू में क्या बोलते हैं? वो जो तंजिया हंसी होती है या कुछ ऐसी ऐसी, इसका एग्जैक्ट उर्दू लफ्ज आप लोगों ने मुझे बना के बताना है। तो कौन बना रहा है एग्जैक्टली उर्दू वाला वर्ड स्टिफ स्माइल का? इस तरह की स्माइल हम कब दे रहे होते हैं? जबरदस्ती वाली हंसी, अच्छा। हाँ, जबरदस्ती, तंजिया, डिफरेंट, माना फेज मुस्कुराहट, ओए होए होए होए। माना फेज हुमैरा अमजद, सख्त मुस्कुराहट तो नहीं है, हंसते में भी अच्छी लग रही है, मेकअप किया हुआ है इसने। जेरे लब मुस्कुराना, हाँ नहीं, ये वर्ड सही है। अच्छा जी, मायनी फेस मुस्कुराना, चले, दैट्स ग्रेट भाई। आ, आए हाय, मारिया भी आ गई। तुम हो कौन मेरे सामने? सही सही कैप, सही कैंडिड किया आपने इस पिक्चर को, कि सही कैप्शन आपने दिया इस पिक्चर को मारिया ने, कि तुम हो कौन।
नहीं नुजरत, इट इज नॉट प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल की बात नहीं है, ये इस स्माइल की बात है, जो बड़ी वियर्ड सी स्माइल अक्सर हम दे देते हैं। खैर समझ आप सब लोग गए हैं, थैंक यू सो वेरी मच, समझ सब गए हैं। आगे चलते हैं। और इस तरह का सीरियस फेस भी अक्सर लोगों का आता है, और स्पेशली ये सीरियस फेस जो है ना, ये आईज से जो सीरियसनेस झलक रही है, ये अक्सर नहीं, ये पुरएतमाद हंसी नहीं है। पुरएतमाद हंसी अस्मा अभी आप देखिएगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह की जो सीरियस फेस है वो अक्सर आ जाता है, इसको ख्याल रखना है। और इसके साथ जो है स्टार्टिंग के अंदर जो मतलब लाइक सबसे लास्ट वाली अगर मैं पिक्चर की बात करूं तो लैक ऑफ एफिनिटी है, बिल्कुल पता चल रहा है, ठीक है। सो इस तरह की पिक्चर्स हमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डोंट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी डू, कि आपकी पिक्चर कैसे होनी चाहिए। जब आप पिक्चर बनवाएंगे तो अब आप लोग सोच रहे होंगे हमारे दांत, हम तो दांत वाला नहीं हंसते, ये कैसी पिक्चर सब बोल रही है। अच्छा, ये एग्जाम्पल है कि अगर आप स्माइल करना चाह रहे हैं पिक्चर के अंदर तो बिल्कुल नेचुरल स्माइल आप करेंगे, नेचुरल स्माइल करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये है बेसिकली पुरएतमाद हंसी, यानी कि जिसके अंदर आप कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं और आप सस्पिशियस भी नहीं लग रहे, और आपकी स्माइल भी आ जाती है। सोबिया बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हिजाब बिल्कुल आ जाता है, लेकिन आईज पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेशन जो करते हैं, ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन आपका आईज से भी शो हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर नकाब पोश जो खवातीन होती है उनकी तो आईज बहुत ज्यादा मेरे पास आती हैं, हर महीने सीनियर मैनेजर की जो पिक्चर्स आती है ना, बहुत सारी नकाब पोश खवातीन होती हैं। तो देखिए आईज में आईज के एक्सप्रेशन देने का कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं है। आप जब स्माइल कर रहे होंगे, देखें अगर आप पिक्चर आप बनवा रही हैं अपनी और आपने नकाब पहना हुआ है तो आप स्माइल करें। जब आप स्माइल करेंगी ना तो आपका फेस तो हाफ कवर्ड है, अंदर से तो आप मुस्कुरा सकती हैं ना, लेकिन वो स्माइल की वजह से वो आपकी आईज के एक्सप्रेशन भी ऑटोमेटिकली बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। आईज के रिंकल्स और आईज की जो लाइंस होती हैं वो ऑटोमेटिकली इसी तरीके से आ जाती है। तो जब भी आप स्माइल करेंगी आपकी आईज से एक्सप्रेशन खुद ही आ जाएगा। तो जितनी भी मतलब नकाब के अंदर खवातीन है वो इसको एड्रेस कर सकती हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आज आप लोगों के साथ एक बड़े मजे की चीज है, तो पर्सनल चीज, लेकिन चले मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि सबाहत ने लिखा कि मैं फोटोजेनिक नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे इससे याद आया एक वाकया, और मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जब मैं अराउंड कोई मेरे ख्याल से टीन एज में थी, 12-15 साल की एज थी जब मैं कॉलेज गोइंग होती थी, ठीक है। तो नहीं 12 नहीं 15 साल में कॉलेज आते हैं, 12 साल मीन्स मैट्रिक वगैरह समथिंग कुछ इस तरीके से, 9-10। तो उस वक्त जो मोबाइल फोन्स होते थे, उस वक्त मेरे जमाने में भी इतने ज्यादा नहीं होते थे, हर स्टूडेंट के पास मोबाइल नहीं होता था। लेकिन क्या होता था कि कभी स्कूल कॉलेज के लिए जब आपको पिक्चर बनवानी होती थी ना, जब हम फोटोग्राफर के पास जाते थे, फोटोग्राफर बोलता था जी यूं करके बैठ जाओ और ऐसे बैठ जाओ, मेरी हमेशा गर्दन टेढ़ी आती थी। और अगर वो मुझे स्माइल करने को बोलता था तो मेरे दांत इतने इतने वाइट थे, और मैं जब टीन एज में थी तो मेरा कॉम्प्लेक्शन अभी जैसा है इससे ज्यादा डार्क था। स्कूल कॉलेज भी जाती थी, केयर भी नहीं करती थी, बहुत डार्क था। तो वो ना बड़ा को अजीब सा कॉम्बिनेशन बनता था। और मुझे ना इतने बड़े बड़े दांत अपने जब मैं हंसती थी तो मुझे ऐसे लगता था बहुत बुरे लग रहे हैं, बहुत अजीब से लग रहे हैं। और मुझे मुझे बिल्कुल कभी भी कंफर्टेबल फील ही नहीं होता था जब मैं हंसती थी ना, मुझे लगता था मेरी हंसी अच्छी ही नहीं है। और आप यकीन नहीं करेंगी, जब
आहिस्ता आहिस्ता समझ समझ आनी शुरू हुई चीजों के हवाले से, और आप जैसे हैं आप उसी को शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली हर चीज बहुत अच्छी हो जाती है। और आज बहुत सारे लोग इस बात को अक्सर मेरी पिक्चर्स के ऊपर अक्सर मुझे वो कमेंट कर रहे होते हैं कि आप स्माइल बड़ा अच्छा करती हैं। हालांकि कोई टेक्निक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है स्माइल करने की, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है कि क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से सच्चाई होती है, बस सिंपल इज दिस कि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो ऑटोमेटिकली आता है। और जो टीथ के साथ स्माइल होती है ये वाकई में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट शो होती है। अच्छा, अब वो हजरात और खवातीन जिन्होंने दांत दिखा के नहीं हंसना, ठीक है, तो देखें कितनी प्यारी प्यारी एग्जाम्पल्स मैंने आपको फेडरिक विडाल की पिक्चर की एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ कि आप अगर पिक्चर ले रहे हैं और उसमें आप चाहते हैं कि आपके टीथ नहीं आए तो बिल्कुल आप इस तरह से भी पिक्चर ले सकते हैं। और इसके अंदर भी आप स्माइल देख सकते हैं कि ये नेचुरल एक्सप्रेशन है विद अप्रोचेबल स्माइल, यानी कि इतना मुस्कुराया जा रहा है कि वो दूसरे पर्सन तक डिलीवर हो रहा है, दूसरा बंदा देख के फील कर सकता है। और आप इतना मुस्कुरा रही हैं कि एक्सप्रेशन आपका कंप्लीटली शो हो रहा है कि यस आप मुस्कुरा रही हैं सही अंदाज से, पूरी की पूरी मुस्कुरा रही है। ठीक है जी, तो ये तो हमने बात कर ली स्माइल की, और स्माइल के हवाले से और एक्सप्रेशन के हवाले से। आप कुछ बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में, और मैं समझती हूँ बैकग्राउंड के ऊपर हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम नोट नहीं कर रहे होते बैकग्राउंड, ठीक है, तो अब से ऑनवर्ड्स हमने नोट करना है कि हम जहाँ खड़े होकर पिक्चर बनवा रहे हैं पीछे बैकग्राउंड क्या है। प्लेन तो होना ही होता है, लेकिन प्लेन होने के साथ साथ अगर बैकग्राउंड आपका बहुत ही ज्यादा डार्क कलर का हो या फिर मतलब ऐसे फंकी कलर्स का बैकग्राउंड हो, तो ये आपकी प्रोफेशनल पिक्चर के हवाले से सूटेबल नहीं है। आप जब पिक्चर बनवाएं, ठीक है, तो आपने इस तरह की बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है जो कि बिल्कुल लाइट कलर्स में हो, यानी कि टिंटेड कलर्स आपके शो हो रही हों। टिंटेड कलर्स के अंदर भी आपके पास देखिए ब्लूज एंड ग्रीन्स के शेड्स आ गए, और इसके अलावा आप येलो एंड ऑरेंज पिंक को भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसका बिल्कुल लाइटर लाइटर वर्जन जो है इसका आप यूज कर रहे होंगे, या आप रिकमेंड कर रहे होंगे जिनसे आप बनवा रहे हैं पिक्चर। अगर खुद से एडिट नहीं कर रहे तो फिर आपने इस तरह की कलर को सिलेक्ट करना है। अच्छा, बैकग्राउंड के कलर की बात हो गई, स्माइल की बात हो गई, एक्सप्रेशन की बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं और हम बात करते हैं स्टाइलिंग के बारे में, ठीक है। अब स्टाइलिंग के बारे में यहाँ पे जितनी भी चीजें आप लोगों को नजर आ रही हैं यकीनन ये बहुत ज्यादा हमारे कल्चर के ड्रेसेस से मैच नहीं करती हैं, लेकिन जस्ट नॉलेज इसलिए भी आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि मे बी बहुत सारे स्टिल लोग होते हैं जो कि वेयर करते हैं, और स्पेशली जब पिक्चर इस तरह ऑफिशियल आपको बनवा रहे होते हैं तो आप स्पेशली वेयर कर रहे होते हैं। तो ये आपने चीजों का ख्याल रखना है कि इस तरह के जो केप कवरिंग आर्म्स होते हैं, ये जो केप्स वाले आर्म्स होते हैं, जैसे कि पिक्चर में सेंटर की 3-4 जो पिक्चर्स हैं, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, केप कवरिंग आर्म्स हैं, यानी कि आधे बाजू खुले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये तो हम हमारे भी ड्रेसेस के साथ डिजाइन में इस तरह के कपड़े होते हैं। तो आपने फिर इस तरह के ड्रेस को वेयर करने से गुरेज करना है, और इसके अलावा अगर आप कोट वेयर कर रही हैं तो फिर उसे आप प्रॉपर वेयर कर लें, उसे आप अपने ऊपर केप की तरह हैंग ना करें, ठीक है।
कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल, जैसे ये व्हाइट ड्रेस है ना, इसमें देखें कितना ज्यादा लेसेस एंड ऑल दैट, और वो फिर यूं कोट की कॉलर्स और फिर सब चीजें, तो कॉम्प्लिकेशंस ड्रेस के ऊपर ना हो, जितना ज्यादा प्लेन होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और शार्प कंट्रास्ट का आपने ख्याल रखना है। शार्प कंट्रास्ट से मतलब जैसे कि ये लेफ्ट साइड से फर्स्ट पिक्चर में आपको नजर आ रहा है पिंक एंड नेवी ब्लू, ठीक है, तो बहुत ही शार्प कंट्रास्ट है। तो बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक मतलब एक दो ऑपोजिट कलर का जो कंट्रास्ट बनाया जा रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा केप्स और फिर इस तरह की आर्म्स वगैरह, और एक चीज और का ख्याल रखना है, और वो आपने कोट का ख्याल रखना है कि जो हैवी कोट्स होते हैं, रेन कोट्स होते हैं या विंटर कोट्स होते हैं जो बहुत ही हैवी होते हैं, उन हैवी कोट्स के अंदर फिर आपकी पिक्चर अगर आप वेयर करेंगे तो वो आपका लुक आपको नहीं अच्छा प्रोफेशनल क्रिएट कर पाएंगे। इसी तरह जब हम कपड़े वेयर कर रहे होते हैं तो फिर हम डिफरेंट एसेसरीज को यानी कि ज्वेलरी वगैरह भी वेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ज्वेलरी के वेयरिंग के हवाले से भी आपने ये देखना है कि आप कोई बहुत ही बड़ी जो है बहुत ही बड़ी लेंथ वाली ज्वेलरी जो है वो आप ना पहन रही हो। इसके अलावा जो आपकी ज्वेलरी है वो बहुत सारे मतलब डिफरेंट स्टाइल्स की नहीं हो, बहुत सारी नहीं हो। समटाइम ऐसा होता है कि हमें वॉच अलग पहनी हुई होती है, ब्रेसलेट अलग डिजाइन का अलग उसका पहना हुआ होता है, फिर इयरिंग्स और नेकलेस हमने किसी और का पहना होता है। जैसे कि लास्ट की टू पिक्चर्स के अंदर आप देख पा रहे हैं जो रेड और ब्लैक कलर की है, इन पिक्चर्स के अंदर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्नामेंट्स को पहना हुआ है। तो ये ऑर्नामेंट्स के हवाले से आपने थोड़ा सा डिफरेंट चीजों को वेयर करते हुए ख्याल रखना है। जितना ज्यादा सिंपल होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। और इसके अलावा मिनी स्कर्ट्स वगैरह तो ऑब्वियसली होती नहीं है यहाँ पे। बाकी वेडिंग ड्रेस के ऊपर आपने ख्याल रखना है। अक्सर पिक्चर बनवाते हुए हम सबसे अपना बेहतरीन खूबसूरत ड्रेस निकाल के पहनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि हम ये पहन लेंगे। और वो बेसिकली होता है कोई शादी वाले लुक का या कोई बहुत ही हैवी टाइप का ड्रेस होता है। तो आपने इन चीजों से ख्याल रखना है, इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि जो वेडिंग ड्रेसेस होते हैं वो मतलब पिक्चर में अलग से ही पता चल जाते हैं, सब चीजें चल रहे होते हैं और आपका प्रोफेशनल वो लुक नहीं देगा। बाकी हमने हैवी जैकेट्स के ऊपर, लॉन्ग कोट्स के ऊपर या ऐसी स्वेटर्स के ऊपर ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। आप बोलेंगे कराची में तो इतनी सर्दी होती ही नहीं है, कराची वाले तो तरस जाते हैं अपना जब सर्दियां आती हैं। तो फिर हम लोग फोटोशूट कराने के लिए भागते हैं कि जरा पुराने कपड़े निकालें सर्दियों वाले, जो ले लेके रखे हुए और पहनने का मौका नहीं आ रहा। तो इस तरह की कारस्तानी आप लोगों के साथ भी हो रही होती है आप लोगों के साथ, या मिल जाता है मौका सर्दियों में आपको अच्छी पिक्चर्स बनवाने का अच्छे गर्म कपड़ों के साथ? क्या हो गया इतनी खामोशी? लिखने का भी रोजा है क्या, या इतना ज्यादा ख्याल से इतना ज्यादा ध्यान से आप लोग नोट कर रहे हैं? अच्छा जी, चले जी, चले जी, चले जी। अच्छा, मौका नहीं मिलता ना आप लोगों को भी। हाँ, कोयटा के ट्रिप में और जरा इस तरह के ट्रिप्स के अंदर ही फायदा हो रहा होता है। अच्छा जी, चले। सो ज्वेलरी के हवाले से भी बात हो गई, अब कुछ बात करते हैं कलर्स के हवाले से। और कलर्स किस तरह के हमें पहनने चाहिए, किस तरह के नहीं पहनने चाहिए। कोई भी ऐसे शार्प कंट्रास्ट के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा
स्ट्राइप्स यानी कि लाइंस वाले जो कपड़े होते हैं ना, वो भी आपने अवॉइड करने हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ये जब आप अक्सर जूम मीटिंग्स भी कर रहे होते हैं, तो तब भी आप कोशिश किया करें कि लाइंस वाली कुछ चीजें अवॉइड करें, क्योंकि जब आप बैठे हुए होते हैं सामने और काफी टाइम दूसरा बंदा आपको देख रहा होता है, तो वो बहुत ज्यादा जो लाइंस होती हैं वो आपकी आईज को जो है वो इस तरीके से स्प्लिट कर रही होती हैं। तो इस वजह से आपने ये लाइंस वाले प्रिंट का भी ख्याल रखना है। इसके अलावा इसके अलावा जो प्रिंट है, जो अगर कोई ऐसा ड्रेस पहन रहे हैं जो कि प्रिंटेड है, ठीक है, तो उसका भी प्रिंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज्यादा खिचड़ी पकने वाले प्रिंट्स ना हो, क्लियर प्रिंट हो। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रिंट या कोई भी ऐसा डिजाइन भी आपने नहीं पहनना, जैसे कि यहाँ पे कार्टून वाली शर्ट पहने हुए हैं साहब, तो आपने भी ऐसे ही कोई डोरेमोन वाली शर्ट नहीं पहन लेनी, ठीक है। और इसके अलावा अगर ब्लैक वेयर कर रहे हैं तो सारी की सारी चीजें ब्लैक ना हो, उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा डिफरेंट उसके साथ जो है वो कंट्रास्ट या कोई और न्यूट्रल कलर ही उसके साथ यूज हो, वरना बिल्कुल ब्लैक भी जरा एक डिफरेंट लुक क्रिएट कर देगा जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होगा। चलिए जी, अब आगे चलते हैं और पोजिंग के ऊपर बात करते हैं। अगर पोजिंग की गाइडलाइन के बारे में बताऊं तो पोज करते हुए ये जिस तरह के हीरोइंस वाले लुक्स हैं, ये सारे हीरोइंस वाले लुक्स आपके नहीं चलेंगे अगर आपने अपनी पिक्चर को ऑफिशियली इस तरीके से यूज करना है, तो ये सारे लुक्स आपके नहीं चलेंगे। आपको मतलब अब इस पे मैं और क्या बोलूं, ये तो सारे के सारे ऑटोमेटिकली पिक्चर देख के ही आपको अंदाजा हो रहा होगा। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जो मुझे इनवाइट कर रहा है। सईदा, सईदा आपका घर कहाँ पे है? लगता है कहीं एबटाबाद या नॉर्दर्न एरियाज की तरफ है, तभी सर्दी हो रही होगी वहां पे। हाय, अच्छा जी, पारा चिनार, वाह वाह वाह, खूबसूरत जगह। पारा चिनार के बारे में मैंने सुना है, बहुत ही खूबसूरत है। That's great। चलिए जी सईदा, तो फिर आगे हम बात करते हैं, और हम पोजिंग के ऊपर बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल पिक्चर भी बनवाते हुए आपने क्या करना है, अपनी मूवमेंट के ऊपर, अपने हाथों के मूवमेंट के ऊपर, आर्म्स की मूवमेंट पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आपके हाथ जो है पिक्चर बनवाते हुए बहुत ज्यादा इस तरीके से पोज ना हुए हो कि देखने वाले को लग रहा हो कि यार ये पिक्चर बनवाने के लिए ही ऐसे हाथ मुंह के पास रख के या बाजू के पास रख के वो पिक्चर बनवा रही है, ठीक है। और फेस आपका क्लियर होना चाहिए, बैक पोज, साइड पोज और टिल्टेड वगैरह के पोजेस इंडिविजुअल के लिए नॉट गुड। इसी तरह अगर मैं कपल की बात करूं तो कपल के अंदर आप देखें तो जो इनफॉर्मल स्टाइल होता है पिक्चर का, वो आपने इंटीमेट इनफॉर्मल एक्शन से नहीं यूज करना, बल्कि अगर आपको कपल में पिक्चर बनवानी है तो इस तरह आप एक दूसरे के साथ बनवाएं कि आप दोनों के दरमियान जो हार्मनी है या जो आप दोनों के एक्सप्रेशंस हैं वो पता चल रहे हो। आप दोनों के बीच में जो बेसिकली इंटरेक्शन के हवाले से कोई डिस्टेंस ना हो, जैसे कि दोनों बैक कवर्स, बैक्स अपनी जोड़ के पिक्चर बनवा रहे हैं, बड़ी बेहतरीन और बड़ी प्यारी लग रही है। इसी तरह सेंटर पिक्चर में आप देखें तो दोनों एक साथ ही तकरीबन खड़े हुए हैं और थोड़ा सा स्माइल कर रहे हैं, इसी तरह, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरी आपके पास ये पिक्चर आपके पास शो हो रही है कि इसमें डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह की पिक्चर्स को आपने अवॉइड करना है, इस तरह के पोजेस को आपने अवॉइड करना है, ताकि आपकी पिक्चर्स और ज्यादा बेहतर बन सकें और ज्यादा अच्छी बन सकें। ऐसा क्लिक करवाना है ताकि आप ये दोनों की हार्मनी फील हो रही।
अब चलते हैं और बात करते हैं मेकअप के बारे में और हेयर स्टाइल के बारे में। तो मेकअप तो हम सभी को करने आता है, लेकिन सच्ची बात है, करूंगी कि हम अक्सर जगहों के ऊपर हैवी मेकअप कर लेते हैं। और ऑब्वियसली आपको मेकअप बहुत अच्छा करने आता है, इसीलिए आपने हैवी मेकअप भी किया है, लेकिन वो जगह ठीक नहीं होती, हमें जगह के हिसाब से भी मेकअप करना होता है। तो ऑफिस वगैरह के अंदर या इस तरीके की चीजों के अंदर आपका मेकअप जो है वो बहुत ही लाइट और बहुत ही न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, अनटिल कोई नाइट डिनर, कोई इस तरह की पार्टी या कोई अलग से ऐसी चीजें ना हो। बट अगर आपने ऑफिशियल लुक क्रिएट करना है तो बिल्कुल भी स्मोकी आईज मेकअप नहीं होगा, बिल्कुल भी रेड पर्पल कलर की डार्क कलर की लिपस्टिक्स यूज नहीं होती हैं, सिल्वर गोल्डन कलर की हाइलाइटर्स के साथ मेकअप आप प्रोफेशनली लुक में नहीं करते। ठीक है, सो अगर आपने करना है तो इस तरह के हैवी मेकअप्स को जो है आपने अवॉइड करना है, या इतनी सारा पिक्चर कि हम उसके अंदर कुछ भी यूज ना करें, बिल्कुल भी मेकअप ना हो, तो ये भी बेहतर नहीं है। इसके साथ साथ अगर मैं हेयर स्टाइल्स की बात करूं, तो आपने हेयर स्टाइल को, बालों को अपने अच्छे से टाई करना है। अगर आपके बाल शोल्डर से ज्यादा बड़ी लेंथ के हैं तो आप उसे बंद करके बन बना सकती हैं, जुड़ा बना सकती हैं। लेकिन अगर आपके बाल शोल्डर्स तक या उससे थोड़े से ही नीचे हैं तो आप इसे खोल भी सकती हैं। लेकिन ये खुले हुए बालों के साथ आपने उसको अच्छे से सुलझा के रखना है। पोजेस या फिर कोई ऐसी हैट पहने हुए इस तरह की पिक्चर्स जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगी। आपका लुक ऐसा क्रिएट होना चाहिए कि बाल आपके प्रॉपर अच्छे से टाई हो और आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो, और आपके फेस के ऊपर कोई भी जो चीजें हैं ना, बेसिकली फेस आपका बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा हो, इसके ऊपर और फर्दर कोई चीज ऐसी एक्स्ट्रा ना ऐड हुई हो। ठीक है जी। सो इतनी सारी चीजें आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ, जो कि सारी की सारी हमारी पिक्चर से रिलेटेड है। और यकीनन अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हाँ, इतनी चीजों के बारे में तो हमने गौर ही नहीं किया था। तो अब आप लोगों ने गौर करना है। अब मैं आखिरी चीज की तरफ आ रही हूँ। सारी चीजें माशाल्लाह से आप लोग जान चुके हैं, एक्सप्रेशन से लेके मेकअप के और हेयर के स्टाइलिंग तक। अब लास्ट हम बात कर रहे हैं साइज गार्ड की, कि आपकी पिक्चर के क्या साइज होना चाहिए। ठीक है जी। सो देख सकते हैं आप कि पिक्चर आपने सिटिंग पोजीशन के अंदर या फिर सिटिंग पोजीशन के अंदर अगर पिक्चर ले रहे हैं तो कोई इस तरह का इनफॉर्मल पोस्चर जो है, जो कि राइट साइड की तरफ है हाई स्टूल के ऊपर, इस तरह का इनफॉर्मल पोस्चर जो है आपकी ऑफिशियल पिक्चर को या आपकी ऐसी पिक्चर को खराब कर सकता है। आपने अगर फुल पिक्चर, या तो आप अपनी फुल पिक्चर लें जिसमें आप हेड टू टो आपका फुल क्लियर हो, नजर आ रहा हो। इसके अलावा आप हाफ लेंथ वेस्ट पिक्चर ले सकती हैं जो कि आपकी वेस्ट तक की पिक्चर हो। ठीक है, और इसके अलावा जो लेफ्ट हैंड की तरफ सबसे पहले वाला साइज है, ये सबसे छोटा पासपोर्ट साइज है, जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर। डिफरेंट जगहों पे हम यूज कर रहे होते हैं, और इस तरह की पिक्चर्स आपको जरूर लेके रखनी चाहिए, जो कि आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, माशाल्लाह इससे ऊपर भी और आने वाले बहुत सारे बड़े बड़े टाइटल्स हैं। तो इन सारे टाइटल्स के ऊपर जब आपको कॉल की जाती है और आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, तो आपने अपने टेस्टिमोनियल के साथ अपनी प्यारी सी पिक्चर भिजवानी होती है। तो वो प्यारी सी पिक्चर आपकी इस तरह की होनी चाहिए। उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये भी है कि अब माशाल्लाह से आप सभी लोग डिजिटली काम कर रहे हैं। तो जब आप डिजिटली काम कर रहे हैं और आप अपने आप को इतना इक्विप्ड शो कर रहे हैं, तो आपकी पिक्चर्स भी इतनी ही ज्यादा
क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। और मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ स्पेशली लीडर्स को, जितने भी डायरेक्टर्स एंड अबव हैं, मैं आप सबको सजेस्ट यही करूंगी कि एटलीस्ट साल में एक दफा ना फोटोशूट जरूर अपना करवाया करें। बीइंग डिजिटल तो शायद साल भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको तो हर महीने ही फोटोशूट की जरूरत होती है, बट एटलीस्ट आपके पास साल में एक दो फोटोशूट्स होंगे तो आपके पास कुछ ऐसी पिक्चर्स होंगी जो कि यूज हो सकेंगी। और अगर आप डिजिटली कर रहे हैं तो पिक्चर्स के बारे में कितनी ज्यादा आपकी नीड है, पिक्चर्स जिसके अंदर आप लीडर दिख रहे हो, जिसके अंदर आप इंटरप्रेन्योर दिख रहे हो, जिसके अंदर आप तो इस तरह की पिक्चर्स और इस तरह की चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर अब आप लोगों को इस हवाले से किसी किस्म की परेशानी, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन जो है वो आप लोगों को नहीं होगी। ये कुछ पिक्चर्स टोटल यहाँ पे इकट्ठी हुई हुई हैं जो कि यूज की थी और आप लोगों को दिखाई गई हैं और आप लोगों को बताई गई हैं। सो आप बैकग्राउंड पे गौर कर सकते हैं कि इसमें जो बेसिकली बैकग्राउंड है वो सारे कलर्स ही यूज किए गए हैं, लेकिन बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही टिंटेड और लाइट शेड का बैकग्राउंड यूज किया गया है। ठीक है जी, इसके साथ जो है वो कपल पिक्चर भी है, सिंगल पिक्चर भी है, ड्रेस भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके के ड्रेसेस हैं। सो आप भी अपनी अच्छी सी प्यारी सी पिक्चर जो है वो जरूर बनाइए या बनवाइए, लेकिन इसे जरूर ट्राई करें। इसको पिक्चर्स को इस तरीके से करवा लेने से, इस तरीके का ख्याल रखते हुए पिक्चर को बनवाने से न सिर्फ आपकी पिक्चर अच्छी आती है, बल्कि दोबारा कह रही हूँ आपके टीम के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर भी एक बहुत बहुत अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट होता है। सो कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों में से है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा जी, चले कमेंट्स। फिर हम कह रही हैं घर पे ही रेडी होके पिक्चर ले लेते हैं, अच्छी बात है। समटाइम कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आए हम? कॉन्फिडेंस कैसे लेके आए? कॉन्फिडेंस तो किस हवाले से? कॉन्फिडेंस स्माइल के हवाले से पूछ रही हैं, पिक्चर के हवाले से पूछ रही हैं? फ्रीज हो रहे थे हम वहां, बहुत मुश्किल से फोटोशूट किया। पारस नायक की बात कर रही है तैयबा? अच्छा जी, कॉन्फिडेंस से बात कैसे करें? देखिए, सब कॉन्फिडेंस के लिए सबसे ज्यादा पहले तो जरूरी है नॉलेज। ठीक है, आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर मुंह खोलो, तो वही वाली बात है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन है, अगर आपको नॉलेज है, तो फिर आप जब बात करेंगे तो वो आपकी कॉन्क्रीट बात होगी। ठीक है, और जब आपके पास नॉलेज होती है और आपके पास कंप्लीट नॉलेज होती है, तो फिर क्या होता है कि आपको खुद अपने ऊपर एक ट्रस्ट होता है कि यार जो मैं बात कर रही हूँ, जो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो सबसे पहले आपके पास इल्म का खजाना होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होती है, तो फिर आप बात करते हैं। बात करते हुए हमेशा कोशिश करें, बात शुरू करते हुए सबसे पहले सलाम करें, सबसे पहले सलाम करें, हाल अहवाल पूछे, थोड़ा सा एक लाइट माहौल क्रिएट हो जाता है, एक अच्छा आपको कुशन टाइम का मिल जाता है। जब तक सलाम दुआ तकल्लुफात से होते हैं, तब तक आपकी पेज जो है वो बन जाती है, और उसके बाद आप अपना जो जो भी अपना अपनी बात है वो आप
फिर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच मारिया। बिल्कुल अच्छी टिप्स आपको मिल रही हैं यकीनन। तैयबा कह रही है कि मिरर में देख के भी बात करें, तो यस बिल्कुल, उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और सबसे पहले अपने ऊपर यकीन करने से भी कॉन्फिडेंस आता है, जब आपको अपने ऊपर यकीन होता है। तो क्योंकि जैसे मैंने बात की ना कि आपके पास नॉलेज होती है, आपके पास जब ये इन्फॉर्मेशन है आपको कि आप जो नॉलेज दे रही हैं या जिस बारे में आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही है, तो ऑटोमेटिकली आपको अपने ऊपर यकीन होता है, और फिर यकीन होने की वजह से आपको कॉन्फिडेंस जो है वो भी बेहतर रहता है। जी बिल्कुल, स्टूडियो चली जाइए, स्टूडियो से बनवा लें, हायर कर लें। अब तो वो क्या कहते हैं कि जगह जगह के ऊपर हर दूसरे बंदे के पास ही प्रोफेशनल कैमरा भी है, और मोबाइल से भी बहुत अच्छी आती है, बट यस प्रोफेशनल कैमरा आप देख सकती हैं, आपकी फ्रेंड सर्कल में किसी के पास हो आप उनको पॉइंट कर सकती हैं, वरना वेरी गुड कि आप जाके किसी फोटो स्टूडियो पे जाके अच्छी सी इस तरह की पिक्चर्स बनवा सकती हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू, एंड आई एम श्योर कि अब मैं बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स जो है वो आने वाले दिनों में देख रही होंगी। तो जब भी आपको कोई ऐसा अच्छा प्लेन बैकग्राउंड नजर आए, तो आपने छोड़ना नहीं है, प्लेन बैकग्राउंड पर खड़े हो जाना है। स्माइल के बारे में आपको बता दिया, एक्सप्रेशन के बारे में बता दिया। अब आपने अपने ड्रेसिंग के ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखना है और बेहतरीन सा क्लिक ले लेना है, जो कि आपका सुपर हिट हो जाएगा। जब हम YouTube वीडियो शूट करें तब भी यही ड्रेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल इन्फ्लुएंसर की डिफरेंट ड्रेसिंग होती है। जी बिल्कुल, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज के ऊपर वीडियो बना रही हैं। अगर आप एक वीडियो के अंदर मेकअप करना सिखा रही हैं, तो फिर यस आपकी जो क्या नाम है इसका, जो आपकी ड्रेसिंग है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगी। पर किसी जगह पे आप खड़ी होके ओरिफ्लेम की बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस कर रही हैं, तो उस वक्त आपकी ड्रेसिंग फिर बिजनेस और एक प्रोफेशनल वाली ड्रेसिंग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप चलेंगी, दोनों मौका देख के उसके मुताबिक इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। ठीक है, ये अभी हमने स्पेसिफिकली बेसिकली पिक्चर की बात की थी, क्योंकि आप सभी लोग बिजनेस वुमेन्स हैं, आप सभी लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आप लोगों की इस तरह की पिक्चर्स आप लोगों की फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी स्ट्रांग आपकी प्रोफाइल होगी तो लोगों के ट्रस्ट लेवल भी आपके ऊपर इंक्रीज होगा, आपकी टीम का भी बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, जो नए लोग आने वाले जो आप बोलते हैं ना CNI सी नहीं दे सकते, तो वो वाले मसले भी आप लोगों के साथ कम हो जाएंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच। आई विश कि बहुत अच्छा सा ये रोजा दूसरा भी आप लोगों का इख्तिताम हो, और अच्छी सी इफ्तारी आप सब लोग करें, और इफ्तारी में मुझे जरूर याद रखना है, दुआएं आपने मेरे लिए जरूर करनी है। और इंशाल्लाह फिर हम मुलाकात करेंगे कल। कल हमारा लॉन्च होने वाला है 3 बजे। ठीक है, तो मैं कल अपनी ट्रेनिंग 3 बजे नहीं करूंगी, हम 3 बजे सब मिलके जो है वो लॉन्च देखेंगे अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के हवाले से, जो कि एक बेहतरीन एज हमें मिल रहा है। तो हम सब इंशाल्लाह कल 3 बजे ओरिफ्लेम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर कनेक्ट होंगे, और सब मिलके इस इनॉग्रेशन का साथ करेंगे। ठीक है जी, 19 को हो गई अब मारिया, अभी अभी कोई मैसेज आया होगा यकीनन, तो थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग। अगर ये वाकई आ गया है, मैंने वाकई में नहीं देखा, मैं गोल्ड क्लब और इन सारी चीजों के अंदर खो गई हूँ आप लोगों के लिए गोल्ड क्लब में। अच्छा जी, 19 को हो गया है तो ग्रेट, थैंक यू सो मच मारिया, जमरुद्दीन, एवरीवन, तैयबा एंड ऑल। सो इंशाल्लाह फिर 19 को मिलेंगे, फिर कल की ट्रेनिंग तो फिर पक्की है इंशाल्लाह। फिर कल दोबारा आप लोगों के साथ कनेक्ट होती हूँ, और इंशाल्लाह फिर हम कल और नई चीजें लर्न करेंगे। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।